सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो अज तक बच्चे असी उहदियां 3 प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं तो उन्होंने रिलेटेड सम्स। तो अज बच्चे आप 4th प्रॉपर्टी करांगे। तो देखते हैं बच्चे प्रॉपर्टी 4th की है। 4th प्रॉपर्टी पे सब 3 पार्ट्स ने। प्रॉपर्टी कहती है कि जो साइन इनवर्स एक्स नूं आपां कॉज इनवर्स एक्स दे विच प्लस करते हैं तो यदा बच्चे आंसर किहदे इक्वल लिखांगे आपां π/2 दी। ठीक है। तो एक्स किहदे विचकार लाई करदा होना चाहिए है -1 तो लैके ते 1 दे विचकार लाई करदा होना चाहिए। ठीक। टैन इनवर्स एक्स नूं जे कॉट इनवर्स एक्स दे विच प्लस करते हैं तो वह आंसर भी किहदे को लिख सकते आपां π/2 दे। एक्स जिहड़ा है किनू बिलोंग करना चाहिए है रियल नंबर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो। नैक्सट कोसीकेंट इनवर्स एक्स नूं जे सीकेंट इनवर्स एक्स विच ऐड करते हैं तो वह भी आंसर आप लिख सकते हैं π/2 दे इक्वल जे एक्स जिहड़ा आ जां ते वो की है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो जां की है लैस दैन इक्वल टू -1। हुण ये बच्चे प्रॉपर्टी जिहड़ियां ने वो होल्ड कदों करनगियां। पहली गल जदों जे साइन ते कॉज नूं सम करके आपां π/2 तां ही लिख सकते हैं जे इन्हां दा एंगल सेम है। ठीक है। जे साइन इनवर्स एक्स ते कॉज इनवर्स एक्स दोवें ऐड हो रहे हैं दोनों का एंगल भी सेम हैगा दैन आप लिख सकते हैं कि दोनों का सम π/2 दे। ठीक है। बाकी भी सेम प्रॉपर्टियों में यही चीज़ आ कि जो एंगल हैगा वो इन्हां दा इक्वल होना चाहिए है। कोसीकेंट नूं सीकेंट दे विच जे आपां इनवर्स नूं ऐड कर रहे हैं तो ये तां ही π/2 दे इक्वल जे दोनों का एंगल की हैगा सेम। जे एंगल डिफरेंट हैगा दैन ये प्रॉपर्टी जिहड़ियां ने होल्ड नहीं होनी। ठीक है। तो इन्होंने बच्चे प्रूफ बहुत सिंपल ने तुसीं अपनी बुक में प्रूफ जोड़े आ वो देख सकते हो। आप इन्हों सिंपल अपलाई करना अपने सम्स के। ठीक है। अपलाई करना सानूं जिहड़ा एग्जाम में भी आता है इस करके आप एक दो एग्जाम्पल करते हैं बड़ी सिंपल जी तो देखते हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी में किवें यूज आप किवें करना अपने सम से। ठीक है। बच्चे स्टार्ट करते हैं फस्ट एग्जाम्पल तो मतलब साडे कोल वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या उन्होंने कॉट इनटू टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए नूं। ठीक है। एज इट इज जी प्रॉपर्टी याद कर लेनी है क्योंकि साइन इनवर्स नूं कॉज इनवर्स विच ऐड करिए π/2 आ टैन नूं कॉट इनवर्स विच ऐड करिए तो कोसीकेंट इनवर्स नूं सीकेंट विच ऐड करिए तो आप लिख सकते π/2। इन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं ये नहीं कि आप दोवें ऐड करके π/2 ही यूज़ करना। किसी जगह पर π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिखा होए तो वो जगह पर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी जी पूरी जिदा मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम देखो यही वैल्यू फाइंड करने वास्ते मान लो कहते हैं तो आप सोचते कि बाहर कॉट आ अंदर टैन ते कॉट इनवर्स जोड़े वो ऐड हो रहे हैं। सब तो पहले देखना कि दोनों के एंगल सेम ने। हाँ यदा भी एंगल ए आ यदा भी एंगल ए दोनों के एंगल की ने सेम। जे एंगल सेम है तो साढ़े को प्रॉपर्टी हैगी कि टैन इनवर्स ते कॉट इनवर्स दोनों ऐड होन एंगल सेम होन तो एंगल कोई भी रियल नंबर होए तो आप इहदी जगह पर की लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। तो बच्चे ये साढ़े कोल की आ जाएगा कॉट ये जगह आप लिख सकते हैं π/2 क्योंकि ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जो आप प्रॉपर्टी जी यूज़ करनी है तो ना रीजन देना है इतने रीजन जोड़ा है जरूर देना बिकॉज टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एक्स किनू बिलोंग करता हुए रियल नंबर। ठीक है। हम देखो कॉट π/2 साढ़े एरिया करें π/2 पुट करता कि कॉट π/2 आ गया तो कॉट π/2 के उपर की होंगे साढ़े को 0 होंगे। लो जी साढ़े को आंसर आ गया। ठीक है। हुण एक दो होर बिल्कुल सिंपल जी एग्जाम्पल जी लिखते हैं। सपोज साढ़े को इतने फंक्शन हैगा साइन इनवर्स 3/4 सीकेंट इनवर्स 4/3 कॉस साइन इनवर्स 3/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3 यही वैल्यू फाइंड करने वास्ते मान लो कहते हैं। हम देखो इतने साढ़े को टैन इनवर्स से कॉट इनवर्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी आप करती। इतने हम देखो बाहर आ रहा कॉज अंदर आ रहा साइन इनवर्स 3/4 सीकेंट इनवर्स 4/3। हुण साडे माइंड च की कदों आएगा कि इत्थे कोई इहदे विचों कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है क्योंकि आप लास्ट एक्सरसाइज दे विच एक सम सॉल्व किया जिहदे विच बाहर कॉज आ रहा सी ते आपां उत्ते कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया सी कि मैं इत्थे भी उही अप्लाई करा कि या इन्हां प्रॉपर्टी नाल भी जिहड़ा आ वो कोई हैल्प हो जाएगी। देखो उत्थे भी एक चीज़ की सी असीं किहड़ी उत्थे भी सीकेंट इनवर्स आ रहा सी उहनूं कच कन्वर्ट किया सी आपां
cos ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ x ਕਿਹਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ cos ਇਨਵਰਸ 1/x ਦੇ ਐਂਗਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੀ cos ਅੰਦਰ ਵੀ sin, ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cos ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ sin cos ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ cos ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ cos ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ cos into sin ਇਨਵਰਸ 3/4, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ cos ਇਨਵਰਸ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਬਿਕੋਜ਼ cos inverse x is equal to secant inverse 1/x, मतलब कि secant inverse x की है cos inverse 1/x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ secant inverse ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ cos inverse ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੇਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ sin cos ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ cos a plus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ sin ਇਨਵਰਸ 3/4 cos ਇਨਵਰਸ 3/4 ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿ sin ਇਨਵਰਸ x ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ π/2 ਦੇ ਜੇ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ π/2, ਤੇ cos π/2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਟੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਦਿਖਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ tan ਇਨਵਰਸ x plus tan ਇਨਵਰਸ y is equal to 4π/5, find cot ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, cot ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ x plus tan ਇਨਵਰਸ y ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਿਵਨ tan ਇਨਵਰਸ x plus tan ਇਨਵਰਸ y is equal to 4π/5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ cot ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ y, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ cot ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ tan ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ cot ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ tan ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ x is equal to π/2, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ tan ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ π/2 ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ x। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ tan ਇਨਵਰਸ x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ cot ਇਨਵਰਸ x ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ tan ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ tan ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ cot ਇਨਵਰਸ 1/x, ਬਟ ਉੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ cot ਇਨਵਰਸ x ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ tan ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ x ਹੁੰਦਾ π/2, ਇਥੋਂ tan ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ π/2 ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ cot ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ y ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਬਸ tan ਇਨਵਰਸ x ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ y ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ tan ਇਨਵਰਸ x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ π/2 ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ x। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ x ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ y ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ tan ਇਨਵਰਸ y ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ π/2 ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ y is equal to 4π/5। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਜੀ cot ਇਨਵਰਸ x plus cot ਇਨਵਰਸ y, ਦੋਨੋਂ cot ਬੱਚੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ cot ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ये वैल्यू लैफ्ट साइड ते लै आने इंप्लाइज π/2 प्लस π/2 बच्चे ये आके वैल्यू माइनस हो जाएगी 4π/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। हमारा जो मेन मोटिव सी हो गया कि आप tan इनवर्स x tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर लिया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है। ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर जो आंसर आएगा साडी वैल्यू होएगी। एलसीएम बच्चे आ जाएगा साडे कोल 5 2 10 एलसीएम आ गया 5π 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5π माइनस 8π इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। 5 प्लस 5 10 10 माइनस 8 बची क्या आ गया देखो 2π/10 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। कटिंग कर लो तो साढ़े को cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कि आ गया π/5। ठीक है जी है ना बच्चे सिंपल सम ना बस प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ यूज़ करना उन्होंने जो आ गया कि किमें आप अप्लाई करनी ने किसी तरीके नाल भी अप्लाई बच्चे हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी जे आर्टिकल कोल आही चीज़ बनती हुई अप्लाई करनी है। हाँ जरूरत पेगी tan इनवर्स x ਨੂੰ cot इनवर्स में कन्वर्ट करना cot इनवर्स ਨੂੰ tan च कन्वर्ट करना ਜਾਂ मतलब sin ਨੂੰ cos इनवर्स में कन्वर्ट करना तो इन्हां प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी नोट रो बच्चे कर लो। नैक्सट करो एग्जाम्पल कर लो स्टार्ट करो नैक्सट एग्जाम्पल। If tan inverse x minus cot inverse x is equal to tan inverse 1/√3 find x। ਹੁਣ देखते हैं इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ सॉल्व करिए। देखो जी tan inverse x minus cot inverse x ਨੂੰ tan inverse 1/√3 ਦੇ इक्वल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। अब x ਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है चलो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ जो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/√3। सब तो पहला जब आप स्टेटमेंट देखिए तो की कर सकते हैं पहले देखना भी कर की सकते हैं कि स्टेटमेंट में कोई चीज़ वैल्यू है फाइंड कर सकते हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स x ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ cot इनवर्स x ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ tan इनवर्स 1/√3 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√3 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ π/6 ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ tan ਇਨਵਰਸ 1/√3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿਉਂਕਿ tan ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ sin ਬਾਈ cos ਤੇ sin ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਤੇ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ √3/2 ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ 1/√3। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ये भी वैल्यू की लिख सकता मैं π/6 से लिख सकता क्योंकि tan इनवर्स 1/√3 की दे इक्वल होता है π/6 दे। ठीक है जी हुण मेरे को इक्वेशन बन गई इत्थे tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू π/6। मैं वैल्यू फाइंड करनी है इत्थे x की किहड़ी अज तक को प्रॉपर्टी कीती आपां कि किवें इहनूं सॉल्व कीता जाए कि tan इनवर्स x ਨੂੰ cot इनवर्स x ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ cot इनवर्स x ਨੂੰ ਆਪਾਂ tan इनवर्स x ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ tan इनवर्स x ਮਾਈਨਸ cot इनवर्स x ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ we have tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 साडे कोल प्रॉपर्टी हैगी है कि आपां इन्हां दोनों प्रॉपर्टीज ये साडे कोल इक्वेशन गिवन होगी सॉल्व करके आ गई आ साडे कोल प्रॉपर्टी गिवन हैगी इन्हां दोनों इक्वेशन नूं आपां आपस विच सॉल्व करके ते x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मैथड अप्लाई कर देंगे आपां इत्थे। ठीक है कर सकते बच्चे देखो इक्वेशन आपां 2 मान लेने आ दोवां नूं सॉल्व करिए इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 2 नूं ऐड कर लेने आ add equation 1 and equation 2 ऐड किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ये क्या होगा 2 टाइम tan इनवर्स x ये ऐड किया कट हो गए π/6 प्लस की आ गया π/2 आ गया। देखो जी 2 टाइम क्योंकि एक साढ़े को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन च वैल्यू आ गई है हुण x की वैल्यू फाइंड करनी जो ईजी हो जाएगी π/6 प्लस π/2 6 एलसीएम पाई 3 उत्ते मल्टीप्लाई 3 पाई
ये आ गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 6, 2 टू 4, 2 3 6, 2 ना 2 कट हो गया तो कला बचे बच गया कितने tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3। वैल्यू की फाइंड करनी बचे x की आ गया साढ़े कोल tan पाई बाय 3 तो tan की वैल्यू पाई बाय 3 60 डिग्री साढ़े को किहड़ी वैल्यू साढ़े को होगी tan की स्केयर रूट 3 एक्स की वैल्यू क्या होगी स्केयर रूट 3। हुण देखो बच्चे मैं इत्थे आ इक्वेशन मेरे को आ गई सी, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तुसीं इदां करके होर भी मैथड अप्लाई करके देख लेना क्योंकि एक सम नूं बच्चे एक तरीके नाल नहीं कोई वध तरीके नाल भी सॉल्व आपां कर सकते हैं। थोड़े माइंड च आ रहा होगा जी कि आपां इत्थे tan इनवर्स नूं कॉट इनवर्स में चेंज कर लेंदे फिर वो सम सॉल्व हो जाए बच्चा, हाँ फिर भी सम सॉल्व हो सकता, ठीक है। इन्हें नोट कर लो, आप एक होर वही तरीका अप्लाई करके देखते बड़ा सम सॉल्व होता कि नहीं होता, ठीक है ना। अप्लाई जो मर्जी भी आप कर सकते, मैथड ठीक होना चाहिए अप्लाई करने का। नोट कर लो, आप इनू सम नूं होर तरीके सॉल्व करके देखते हैं। हुण देखिए सम दे साडे कोल एक क्वेश्चन आ गई सी tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाय 6, मतलब मेरे को दो फंक्शन आ रहे हैं, जे मैं इन्हू एक फंक्शन च लैवां लैफ्ट हैंड साइड नूं कले tan जां cot विच लैवां तो हो सकता मेरे को ईजिली जो सिंपलीफाई सम हो जाए। तो मैं प्रॉपर्टी फिर यूज करांगा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की देख हुंदा बच्चे पाई बाय 2 दे ते इथों जे मैं tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर ला ते वो मेरे को की आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x आ जाएगी। यही मैं यूज कर रहे हैं इत्थे, मैं tan इनवर्स x है तो की लिख लेना पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। हुण ये दो माइनस दे आ आप उधर लै जाने पाई बाय 2 पहले ऐड कर ली माइनस 2 टाइम cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, इन उधर ले जाइए पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 टाइम cot इनवर्स x। नेक्स्ट जी 6 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x, 2 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x, 2 3 तो 2 आके नीचे बचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हट आ जाएगा cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। देन साढ़े को x की दे को आ जाएगा cot पाई बाय 6 ते cot दी बच्चे वैल्यू पाई बाय 6 मतलब 3 डिग्री से साढ़े को की होएगी स्क्वायर रूट 3 होएगी। देख लो एक सम नूं आपां प्रॉपर्टी यूज की या इसी नूं आपां चेंज कर लिया फिर प्रॉपर्टी यूज करके आपां इह tan इनवर्स नूं cot इनवर्स में चेंज करके देन आपां सिंपलीफाई किया साडे कोल सेम आंसर आया। इस करके बच्चे जिन्ने भी साडे कोल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सम्स आ उन्हां दे विच इह नहीं सोचना कि एक चीज़ तरीके नाल करवाता ते बस उही तरीके नाल होना, तुहाडे माइंड च प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ने, ठीक है। बार बार तुहानूं पता मैं एक चीज़ उपर ही फोकस करदा ना कि फॉर्मूले सानूं याद ने ते सम ਜਿਹੜੇ मर्जी तरीके ਨਾਲ सॉल्व कर लो फॉर्मूला सटीक अप्लाई होना चाहिए सॉल्व होएगा जरूर। इस करके तो देखोगे कि बहुत सारे सम्स इदां ਦੇ होने हैं जिन्होंने आप एक प्रॉपर्टी नाल भी सॉल्व कर सकते होर जिहड़ियां प्रॉपर्टी करेंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सॉल्व कर सकते हैं। इस करके तुसीं अपने आप जिहड़ियां प्रॉपर्टी करवाई जावांगे अपने दिमाग 'ਚ रखनी है तो उन्होंने किवें अप्लाई करना तो जे जिहड़े सम मैं कोई तरीके नाल करवाउणा तो सोचना कि होर प्रॉपर्टी नाल भी सॉल्व हो सकता, जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। नोट डाउन करो नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल sin if sin into sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1 find x। साढ़े बच्चे ये वैल्यू 1 के इक्वल है, आप x की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत ध्यान देखो बहुत सारे सम्स साढ़े दे नाल सॉल्व करने वाले होंगे, किस तरीके नाल सॉल्व करन देखियो सानू सानू की बने कि sin दा एंगल है पूरा sin इनवर्स 1 by 5 plus cos inverse x ये 1 के इक्वल है, आप x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किवें सब तो पहला जो बाहर sin है कि इनू मैं राइट साइड ते ले जा सकदा, ले जाना साइन जाके उधर की बन जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा तो 1 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मेरे माइंड चीज़ आ रही है कि हाँ ये अप्लाई हो सकता क्योंकि विच इत्थे जे मैं कुछ भी अप्लाई करदा तो मैंने कुछ भी देख नहीं रहा कि साइन इनवर्स 1 by 5 या cos इनवर्स x या मैं की इत्थे अप्लाई करा कोई प्रॉपर्टी लगे कुछ पता नहीं लग रहा। बट सब तो पहले मैंने ये चीज़ दिख रही है कि हाँ साइन नूं उधर खड़ के मैं साइन इनवर्स जिहड़ा आ वो बन सकता, मैं ये चीज़ अप्लाई करके देखना। इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x, ये आ गया बच्चे साइन इनवर्स 1। हुण साइन इनवर्स 1 साइन की वैल्यू 1 किहड़े एंगल ते हुंदी है आपां माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 तक रहना हुंदा, ठीक है। तो
छेछे दसो किहड़े एंगल ते होएगी? याद है? कोई कहेंगे कि 0 ते हो सकती है पाई ते होंदी है, किहड़े एंगल ते होएगी? π/2 ते। वैल्यू सारियां चंगी तरह याद करनी है। हुण देखो sin इनवर्स 1/5, sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या गई? π/2। हुण sin इनवर्स 1/5 ते क्या आ रहा? cos इनवर्स x आ रहा। हुण फिर अगे मेरे को की तरीका होंदा कि मेरा जिहड़ा सम आ वो इक्को फंक्शन च आ जाए, जां मेरे को sin इनवर्स विच आ जाए जां क्या आ जाए cos इनवर्स विच आ जाए, तां ही मतलब मैं फिर x की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकदा जिवें लास्ट सम च देखिया। हुण मैं इनू cos विच कन्वर्ट करा कि जां इनू cos विच sin विच कन्वर्ट करा, इधर की आ रहा π/2 तो मैं काम करदा हां cos इनवर्स x नूं उधर लै जाना। हुण क्यों लैके जाऊँगा तो हुणे पता लग जाएगा। ये आ गया sin इनवर्स 1/5 π/2 माइनस आ गया cos इनवर्स x। तो दसो कि हुण π/2 माइनस cos इनवर्स x किहदे इक्वल हुंदा? प्रॉपर्टी पढ़ी हुणे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 ते π/2 माइनस cos इनवर्स x किहदे को लिखांगे आपां इहनूं sin इनवर्स x दे। ठीक है, इत्थे आ गया साडे कोल sin इनवर्स 1/5, इत्थे की आ गया sin इनवर्स x। दोनों साइड ते इनवर्स फंक्शन ने, विचकार आ रहा साइन इक्वल दा, लैफ्ट साइड राइट दी इक्वल कदों हो सकती है? फंक्शन सेम ने जो दोवां दे एंगल भी की होण सेम, इंप्लाइज x की बच्चे वैल्यू की आ गई 1/5। ठीक है, नोट कर लो पूरा प्रोसीजर। तो इस तरीके नाल बच्चे आप नैक्सट अपने रिलेटेड सम्स होंगे वो सॉल्व करने। ठीक है, नोट। नैक्सट एग्जांपल देखिए बच्चे, थोड़ी कि इंटरस्टिंग भी हैगी आ, डिफरेंट भी आ, तो एक इहदे च आपां नवीं प्रॉपर्टी सीखांगे। किहड़ी नवीं प्रॉपर्टी आ तुहानूं सम दे विच दस्सांगे। ठीक है, चलो नाल देखो सम, ध्यान देखियो। 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3, इनू बच्चे आप प्रूफ करना कि देखो 9/4 sin इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3 देखो प्रूफ करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सब तो लेफ्ट हैंड साइड तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपन लिख ली। हुण थोड़ा जिहा राइट हैंड साइड नाल कंपेयर करिए तो राइट हैंड साइड विच की आ रहा बाहर 9/4 आ रहा, तो अंदर बाद च नाल गए sin इनवर्स 2 √3 हैगा, मतलब 9/4 तो थोड़ा जिहा हिंट लईए तो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 9/4 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, क्योंकि 9/4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਕਿ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। इतों पहला हिंट ये मिले कि 9/4 बाहर आ रहा है साढ़े को, तो 9/4 तो बाहर मैं कॉमन कट सकता जो कड़ी बार कॉमन। पहला स्टैप इतने करते हैं 9/4 कट लिया आप कॉमन, तो अंदर की बच गया साढ़े को इतने 9/4 कढ़ना कॉमन, 9 तो बाहर आ गया, कला पाई बच गया, 4 कढ़िया 2 ज़ा 8, कला की बच गया 2 इतने आ 9/4 बाहर आ गया, कला की बचना sin इनवर्स 1/3। ठीक है जी, हुण फिर हुई जी π/2 माइनस sin इनवर्स x की होता है कोल cos इनवर्स x। प्रॉपर्टी कहती है बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू की होता बच्चे π/2 दे, इतू जे π/2 माइनस sin इनवर्स x वो किहदे कोल आ जाएगा cos इनवर्स x दे। चलो जी लिख लो नेक्स्ट स्टेप 9/4 ते मैं इहदी जगह ते की लिख लेना cos इनवर्स 1/3। ठीक है जी, हुण साडा आंसर काहदे विच आ जी sin इनवर्स दे विच, सम कित्थे पहुंच गया जी cos इनवर्स दे विच, 9/4 तो बाहर आ रहा बिल्कुल ठीक, बस इत्थे cos इनवर्स आ ते चाहिए सानू की आ sin इनवर्स। हुण बच्चों तुहानूं प्रॉपर्टी सिखाउण लगे होर मैं मजेदार। पहला पाइथागोरस अप्लाई करके आप सॉल्व करते हैं कि जो भी sin नूं cos कन्वर्ट करना, पाइथागोरस अप्लाई करके आप रेशियो फाइंड करते हैं। चलो वो चीज़ तुहानूं सिखाउणी जरूरी सी, क्योंकि मैथड सानूं सारे आने चाहिए। प्लस 2 लिए बार बार करनी है ना कि एक मैथड सिखा दो, जिन्ने मैथड वध तो वध सीखांगे साडे वास्ते उन्ना ही फायदा है। ठीक है, कोई पता नहीं किहड़ा मैथड किहड़ी सिचुएशन ते सानूं ज़्यादा ईजी लगना जां वधिया तरीके नाल अप्लाई कर सकते। हुण देखो तुहानूं एक मैं तरीका दस्सांगा कि जदों तुसीं साइन नूं कॉस कन्वर्ट करना जां कॉस नूं साइन च कन्वर्ट करना, तो एक प्रॉपर्टी आपां जिहड़ी आ वो अप्लाई करके आराम नाल जिहड़ा सॉल्व कर सकते हैं कुछ सैकेंड्स दे विच। वो च की हैगी है, सपोज तुसीं कन्वर्ट करना cos इनवर्स x नूं sin इनवर्स दे विच, cos इनवर्स x sin इनवर्स विच की होएगा sin इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी जिहड़ी आ बच्चे cos sin इनवर्स
ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ cos ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ cos ਇਨਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਮ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੋ ਲੈਂਥੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ cos ਇਨਵਰਸ 1/3 ਆ ਮਤਲਬ cos ਇਨਵਰਸ x ਦੇ ਕਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/3 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ sin ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ sin ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ x ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ 1/3 1 ਮਾਈਨਸ 1/3 ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन आ गया जी 9 एलसीएम लगाओ इतने जी 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1/9 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1 क्या आ गया जी 8 8/9 ਤੇ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 9/4 sin ਇਨਵਰਸ 2 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2/3 ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ evaluate cos into 2 cos inverse x plus sin inverse x ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ evaluate ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ 1/5 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ cos 2 cos inverse x plus sin inverse x सब तो पहले देखिए की कर सकते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ते π/2 ਹੁੰਦਾ बट 2 टाइम cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਜੇ ਚੀਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਟਾਈਮ cos ਇਨਵਰਸ x प्लस 1 ਟਾਈਮ cos ਇਨਵਰਸ x ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ cos cos ਇਨਵਰਸ x प्लस cos ਇਨਵਰਸ x प्लस sin ਇਨਵਰਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x ये बच्चे प्रॉपर्टी की यूनिट है को π/2 इथे यूज करेंगे प्रॉपर्टी ठीक है जी बिकॉज sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x बच्चे की लिख ਹੁੰਦਾ ਹੈ π/2 ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ cos ਆ ਗਿਆ ਜੀ π/2 plus cos इनवर्स x ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ cos ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ π/2 plus cos ਇਨਵਰਸ x ਜਦੋਂ ਵੀ π/2 ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ cos π/2 ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ π/2 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ π/2 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਜੇ sin π/2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ cos π/2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਜ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ cos π/2 ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਦੇਖੀਏ cos π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ sin थीटा क्योंकि π/2 प्लस थीटा ਦਾ sin थीटा ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ cos ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਾਈਨ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ sin थीटा थीटा ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ cos ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ sin cos ਇਨਵਰਸ x ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cos π/2 plus cos ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ π/2 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ sin ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ x ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਚੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ cos ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ ਬਾਹਰ sin ਹੈ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ sin ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ cos ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ sin ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ
माइनस साइन इतने आ गया साइन इनवर्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन साइन कैंसल तो बच्चे जो माइनस है वो की हो जाएगा ये मल्टीप्लाई साइन साइन बच्चे कट कर देंगे दोनों साइन इकट्ठे आ रहे ये आगे बच गया साढ़े को माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट बच्चे वैल्यू कितनी फाइंड करनी सी आप एट एक्स इक्वल टू 1/5 नैक्सट एट एक्स इज इक्वल टू 1/5 पुट कर दो बच्चे सब्सिट्यूट कर देते वैल्यू माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस 1/5 का स्क्वेयर ये बच्चे आ गया माइनस 1 माइनस 1/25 25 माइनस के आगे बच्चे 24 माइनस 24 अपॉन ऐसे ना होंगे 25 माइनस 1 24 आ जाएगा तो इन बच्चे सॉल्व करनी साढ़े को आ जाएगा 2 3 4 माइनस 2 2 4 6 2 स्क्वायर रूट 6 बाय साढ़े को आ जाएगा बच्चे 5 ये साढ़े के आगे थे आंसर आ गया ठीक है जी होप करदा कि तुहानूं अज सम बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे देखो बच्चे यूनिवर्सिटी मैट्रिक सॉल्व करना बहुत मज़ा आता प्रॉपर्टीज़ याद हो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो सम तुम स्टार्ट ही नहीं कर सकते ठीक है इस करके प्रॉपर्टी बच्चे सारियां जिन्नियां भी करवा रहे हैं एक प्रॉपर्टी करवा रहे हैं तो नाल सम्स करवा रहे हैं इस करके नाल दे नाल प्रॉपर्टी जिहड़ियां ने चंगी तरह याद करियो किवें अप्लाई कर रहे हैं सम्स नूं नाल बच्चे सॉल्व करना ठीक है नैक्सट लैक्चर आप एक होर मज़ेदार प्रॉपर्टी लैके आवांगे उस नाल फिर सम सॉल्व करांगे ठीक है जी थैंक यू।